बर्थ गॉडेस और डेथ गॉडेस हर माइथोलॉजी का बेस फॉर्म करती हैं, जिनसे हर माइथोलॉजी की बर्थ और डेथ साइकिल का पता चलता है, जिनके बारे में जाने बिना किसी भी माइथोलॉजी में आगे नहीं बढ़ा जा सकता। इसीलिए आज हम स्लेविक माइथोलॉजी की गॉडेस ऑफ विंटर एंड डेथ मोराना को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना कोई देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। स्लेविक माइथोलॉजी की गॉडेस मोराना विंटर, डेथ, हार्वेस्ट, विचक्राफ्ट और नाइटमेयर्स की गॉडेस थी, जो स्प्रिंग गॉडेस लाडा और गॉड स्वारोक की डॉटर थी। उसे नाव यानी अंडरवर्ल्ड का रूलर माना जाता था, जो अर्थ पर फिजिकल लाइफ ऑफ मॉर्टल्स के एंड को सिंबलाइज करती थी। मोराना ओल्ड स्लेव के बीच में बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेड और पॉपुलर नहीं थी, क्योंकि वो गॉडेस ऑफ विंटर और डेथ थी, जिसके आने पर लॉन्ग कोल्ड विंटर्स आ जाती थी, जिसके कारण कैटल्स तो क्या ह्यूमंस भी ठंड और भूख से मर जाते थे। मोराना का आना सैडनेस और फियर को पैदा कर देता था, जबकि उसके जाने पर उसके काउंटर पार्ट और एनबी वेस्ना द गॉडेस ऑफ स्प्रिंग का आना होता था, जिसे बहुत ही शोर और हलचल के साथ सेलिब्रेट किया जाता था। हर गॉडेस की तरह मोराना भी मैजिकल पावर पोजेस करती थी, जिसमें से एक थी शेप शिफ्टिंग। वैसे तो मोराना वैरायटी ऑफ शेप्स ले सकती थी, पर उसकी द मोस्ट स्टैंडर्ड अपीयरेंस थी एक इंचेंटिंगली ब्यूटीफुल डार्क हेयर्ड गर्ल, जिसकी एक्सट्रीमली व्हाइट स्किन थी और वुल्फ जैसे फैंग्स और क्लॉस थे, यानी एक ओल्ड हैग बाबा यागा जैसी। बहुत सारे लेजेंड्स में मोराना को इविल, सेल्फिश, विंडिक्टिव, अगली और ओल्ड वुमेन की तरह दिखाया जाता है, जो सुनसान अंधेरे जंगलों में वीक पीपल को अपना टारगेट बनाने के लिए ढूंढती है। स्लेविक टेरिटरीज में क्रिश्चियनिटी के आने से पहले मोराना या मरजाना को गॉडेस ऑफ हार्वेस्ट की तरह वर्शिप किया जाता था, जिसे न्यूमरस रिचुअल्स और सेरेमनीज के जरिए ऑनर किया जाता था। वेदर, विंटर, स्प्रिंग, प्रोटेक्शन, डेथ, रिबर्थ और साइकिल ऑफ चेंजेस एंड ग्रोथ को इनके फेस्टिवल की थीम माना जाता था। वो डॉल्स और आइस इस डेटी के फिजिकल सिंबल्स थे। इस गॉडेस को ग्रीक गॉडेस हेक्टे से भी जोड़कर देखा जाता है, क्योंकि ये सभी सॉर्सरी और विचक्राफ्ट से जुड़ी हुई थी, पर कुछ फैक्ट्स इन्हें हेक्टे से भी अलग कर देते थे। मोराना को मोस्ट कॉमनली ब्रिंगर ऑफ डेथ की तरह देखा जाता था, जिसे जुड़ा एक मिथ भी है, जिसके मुताबिक मोराना स्लेविक माइथोलॉजी के सन गॉड दासबोक को सेड्यूस करके अपना बना लेती है। जैसे ही दासबोक मोराना को छोड़कर दूसरी लवर के पास चले जाते हैं, मोराना उन्हें जहर देकर मार देती है, पर क्योंकि सन गॉड इमॉर्टल थे, वो मोराना की इस हरकत से बच जाते हैं और उसे सजा देते हैं। दासबोक मोराना को जिंदा जला देते हैं और हमेशा के लिए अंडरवर्ल्ड में बैनिश कर देते हैं। ये स्टोरी सन की थ्रू आउट ईयर मूवमेंट को भी रिप्रेजेंट करती है, जिसके मुताबिक सन विंटर्स में अंडरवर्ल्ड चले जाते हैं, यानी मोराना ड्यूरेशन ऑफ विंटर के दौरान सन को अपनी गिरफ्त में ले लेती है, जो स्प्रिंग आने पर उसकी कैद को तोड़कर बाहर आ जाते हैं। अब क्योंकि मोराना का आना इतना ज्यादा इविल, ग्लूमी और डिस्ट्रक्टिव था, इसलिए स्लेविक एंसेस्टर इसे भगाने के लिए बहुत से रिचुअल्स परफॉर्म करते थे, जिसमें वो गॉडेस मोराना को रिप्रेजेंट करने वाली वुडन डॉल को या तो जला देते थे या फिर किसी वाटर बॉडी में फेंक देते थे। एक और रिचुअल के हिसाब से मास ग्रुप ऑफ पीपल मार्च के महीने में इकट्ठा होकर साथ में इस गॉडेस को डराने वाला डांस करते थे और अपशब्द बोलते थे। द मिरर पैलेस को मोराना का घर माना जाता था, जो दिखने में स्लेविक फ्यूनरल साइट जैसा था और स्नेक्स के द्वारा प्रोटेक्ट किया गया था, जहाँ सिर्फ कालिनो ब्रिज के जरिए पहुंचा जा सकता था। कई बार गॉडेस मोराना को जर्मनिक डीमन मारे से कंपेयर किया जाता है, जो कि रात में अपने विक्टिम्स की चेस्ट पर आकर बैठ जाती थी और उन्हें सफोकेट कर देती थी। गॉडेस को भगाने के इन रिचुअल्स को परफॉर्म करने पर उसे उसकी सिंबॉलिक डेथ मान लिया जाता था, जिसे गॉडेस ऑफ स्प्रिंग के स्विफ्ट अराइवल का साइन मिल जाता था। मोराना के बारे में इतने सारे नेगेटिव एस्पेक्ट्स होने के बावजूद भी हम उसे एंटायरली नेगेटिव गॉडेस नहीं बोल सकते, क्योंकि मोराना एक एग्जांपल है कि कैसे स्लेविक एंसेस्टर ने उन डेटीज को भी वर्शिप किया, जो डरावने, दुर्भाग्य लाने वाले और कोई गुड न्यूज न लाने वाले थे। तो दोस्तों, ये थी मोराना द स्लेविक गॉडेस ऑफ डेथ, जिसकी नेगेटिव अपीयरेंस ने हमें डिविनिटी में प्रेजेंट नेगेटिव एस्पेक्ट के बारे में बताया। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पर। एंड प्लीज 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 सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि हम एक वंडरफुल कम्युनिटी डेवलप कर सकें। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।